बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 4 की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 2। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 8। आज मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में है विच इज स्मॉलर फ्रैक्शन। 3/4 और 5/8 का कंपैरिजन करना है। 3/4 और 5/8 के कंपैरिजन में अब आप देखिए कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो तो इस मकसद के लिए क्या करना है? फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शन। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। ये आपके पास है 5/4 डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन में, और सेकंड में आपके पास है 8। ये देखिए, ये 4 और ये 8। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 4 और 8 इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करना है, यानी या तो 4 को 8 के इक्वल कर ले। अगर 8 की जगह कोई और नंबर होता और 4 स्मॉलर होता तो हम उसे मल्टीप्लाई करके 4 के इक्वल करते। लेकिन इस फ्रैक्शन में कि 3/4 स्मॉलर है या 5/8 स्मॉलर है 3/4 से, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर कहूँ कि हमारे पास 8 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज है, ठीक है। और इसमें से हमने कुछ रुपीज लिए 5। और एक और है सिचुएशन, एक और केस है जिसमें हमारे पास 8 रुपीज है, ठीक है। कितने रुपीज है? 8 रुपीज। और हम इसमें से ले रहे हैं 3 रुपीज। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि 3 जो है, 8 में से 3 रुपीज और 5 में से 8 रुपीज का कंपैरिजन करके डिसाइड करना, ये इंतहाई आसान है कि 3 जो है, ये 8 में से जो 3 रुपीज है ये तो स्मॉलर है 5 रुपीज से, जो कि 8 में से ली है। तो ये रुपीज की कंपैरिजन में तो इजी है डिसाइड करना। कि किसी भी बच्चे को आप बताएं जी कि 8 में से अगर 3 रुपीज लिए जाएं, और दूसरा जो एक है सिचुएशन केस, अगर 8 में से 5 रुपीज लिए जाए तो कौन सी स्मॉलर वैल्यू होगी? लाजमी बात है 3 रुपीज स्मॉलर वैल्यू होगी जो 8 में से लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट हो डिनोमिनेटर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जी कि ये देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 रुपीज है और 5 रुपीज नहीं है 10 में से, 3 रुपीज नहीं है 8 में से, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व करके क्वांटिटी को कि क्या 5 रुपीज कम है या 3 रुपीज कम है। अगर हम इस प्रोपोर्शन में देखें तो इसका मतलब है कि हमें इन डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, डिनोमिनेटर्स को अगर इक्वल करना हो तो उसके लिए हमें गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है? अब देखिए, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमिनेटर को उसी नंबर से जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो बाय द सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हो तो हम इन ये इजीली कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये स्मॉलर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। जिस अभी मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि अगर 5 रुपीज हम लें 8 रुपीज में से, ठीक है, 8 रुपीज लिए, ये उसमें से 5 रुपीज कर लिए, हमने चूज, उसके हमने लिए कंसिडरेशन की। इसी तरह और सिचुएशन है जिसमें हमने 8 रुपीज में से 3 रुपीज लिए, तो वेरी इजी कि हम बता सकते हैं कि भाई ये 3 जो रुपीज है ये स्मॉलर है 5 रुपीज से, क्योंकि 8 8 रुपीज से दोनों लिए गए हैं। तो रेशो में उनका कंपैरिजन करना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। तो इसलिए सबसे पहले यही है कि हमें अगर डिनोमिनेटर में इक्वल ना हो तो हम उनको इक्वल करते हैं। किस रूल के तहत? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के तहत, ठीक है। तो अब आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप्स में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो
वर्कबुक का है, वर्कशीट 2 है। तो अब इसमें देखिए 5/8 या आपके पास है 3/4। तो ये 3/4 क्या स्मॉलर है 5/8 से? क्योंकि मैं स्मॉलर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में है कि विच इज स्मॉलर, तो स्मॉलर की बात कर रहे हैं कि या 5/8 स्मॉलर है 3/4 से। तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करें जबकि डिनोमिनेटर्स ये 8 है और ये 4 है? अगर इस 4 को 8 बनाना है तो हमें पता है कि 4 2 क्या होता है, 8। तो हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर हम न्यूमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रूल है ये रूल कहलाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की एप्लीकेशन करके 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो 4 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 8 चाहिए। ये हमारे पास 8 है, तो 8 इसके इक्वल करना चाहते हैं हम, जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के इक्वल, ठीक। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, और 2 से ही मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को। तो दिस रूल इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिजल्ट, 3 2 6 और 4 2 8। अब इसका कंपैरिजन कीजिए, ये देखें जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है 3/4 से, गोल्डन रूल की एप्लीकेशन से वो उसका डिनोमिनेटर 8 हो गया, जबकि हमने जिससे कंपेयर करना है उसका भी डिनोमिनेटर 8 है। अब इस डिनोमिनेटर के कंपैरिजन करेंगे हम इससे, इससे, ठीक है। ये हमारे पास अब दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए, 8 और 8। अब अगर हम न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ 6 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो अब इजीली कंपेयर करके न्यूमिनेटर्स को, कि 5 जो है वो स्मॉलर है 6 से, यानी 5 जो है ये स्मॉलर है किससे, 6 से। तो हम इजीली कह सकते हैं चूंकि ये फ्रैक्शन हमारे पास इसके इक्वलेंट है, यानी इसी के इक्वल है, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर 3/4 जिसका रिजल्ट 6/8 है, और 5/8 जो दूसरा फ्रैक्शन है। तो अगर ये 5/8 स्मॉलर है 6/8 से, तो लाजमी बात है 6/8 जिस फ्रैक्शन के लिए हमने कंप्लीट किए, कंस्ट्रक्ट किया कि 6/8 किए डिनोमिनेटर्स को इक्वल, उस वो जो है उसका डिनोमिनेटर 3 है। बेशक 3 है, नीचे 4 है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, 5/8 से स्मॉलर। तो चूंकि 5/8 स्मॉलर है 6/8 से, तो 5/8 स्मॉलर होगा 3/4 से। तो ये बात हम कंपैरिजन करेंगे इस तरह, पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, देयरफॉर 5/8 is smaller than 3/4, ठीक है, 3/4। अब ये भी याद रखिए जो 3 डॉट्स यूज किए हैं, ये 3 डॉट्स, ये आपके पास ये 3 डॉट्स इस तरह, ये सिंबल है, एब्रीविएट सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, देयर फोर के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, ये है, ये यूज होते हैं, इट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ देयर फोर, ऑफ देयरफॉर, यानी आप उसका सिंबल यूज कर रहे हैं, एक नोटेशन यूज कर रहे हैं देयरफॉर लिखने की बजाय, तो इसका मतलब ये लिख दें या देयरफॉर लिख दें। अगर देयरफॉर नहीं लिखना चाहते तो ये आप एक्सप्रेशन जो है, ये जो साइन है, 2 डॉट्स नीचे और 1 डॉट ऊपर है, इसको आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर्स के कंपैरिजन करके, कि कौन से डिनोमिनेटर का स्मॉलर है, डिनोमिनेटर्स तो जो स्मॉलर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, और उसी साथ ही आप न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो जाएंगे। फिर हमने न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करना है, फिर जिस रेशो का, जिस आप फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर स्मॉलर है वही स्मॉलर होगा दूसरे से। तो 5/8 इज स्मॉलर देन 3/4। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।